नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली गले में होने वाली परेशानियों में एक कॉमनेस्ट बीमारी है जिसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अब लोगों का मानना यह है कि टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर बढ़ जाते हैं जबकि वह नॉर्मली होते हैं। ठीक है, तो टॉन्सिल्स सभी के अंदर होते हैं, नॉर्मल पोजीशन पे होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से जब वह धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू हो जाते हैं उस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। मतलब कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो बात करते हैं इसके कॉजेस की कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा लंबे चौड़े कारण नहीं, यहाँ पे जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर लो इम्यूनिटी पावर है पेशेंट की, उसकी वजह से उसको बार बार टॉन्सिलाइटिस होते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं जैसे कि लो इम्यून पावर, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं, लेस, टॉफ़ी, कुरकुरे, चॉकलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उन बच्चों के अंदर ज़्यादा टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है। इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, सेकंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को बोलते हैं जहाँ पे हाल फिलहाल की ही प्रॉब्लम हुई है, कि पिछले 3-4 दिन से ही प्रॉब्लम हुई है। सेकंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होता है कि परेशानी जो है काफ़ी पुरानी हो गई है, 3-4 साल हो गए हैं, टॉन्सिल्स एज इट इज़ बने हुए हैं, उस कंडीशन को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। बात कर लेते हैं इसके क्या क्या लक्षण होंगे पेशेंट के अंदर। तो दोस्तों, टॉन्सिल देखने में लगेंगे बिल्कुल लाल रंग के होंगे, उनके अंदर सूजन होगी, इस तरह के टॉन्सिल्स होंगे, इस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो इसका ये पहला सिम्टम्स आता है। इसके साथ और जो सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट को फीवर रह सकता है, सोर थ्रोट रह सकता है, मतलब गले में दर्द रह सकता है। कितना दर्द रह सकता है कि उसको निगलने में भी परेशानी हो सकती है। और टॉन्सिल्स में वाइट और येलो पैचेस पड़ सकते हैं जब परेशानी पुरानी हो जाती है, ठीक होने में नहीं आती है। इसी के साथ जब परेशानी और पुरानी हो जाती है तो आसपास के जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं हमारी गले की, उनके अंदर सूजन आ जाती है। एनलार्ज टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ एनलार्ज लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी हो जाती हैं। ये सारे जो कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं ये बच्चों के अंदर मिलते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर होने वाली एक कॉमन समस्या है। खास करके जो बच्चे पनप नहीं पाते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे खास ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि बच्चे को कहीं टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो पेशेंट को खासकर देखा जाता है जब परेशानी पुरानी हो जाती है तो उसको सर दर्द बहना शुरू हो सकता है, पेशेंट कमज़ोर हो जाता है, उसको वीकनेस भी हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, बच्चों के अंदर एक खास होती है और मोस्टली बच्चों के अंदर ही बीमारी देखी जाती है। आप ये समझ सकते हैं 80 से 90% बच्चों के अंदर होती है, बाकी अडल्ट के अंदर भी ये परेशानी हो सकती है। जनरली इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। आप समझिए कि हमारे गले का जो ये रास्ता है, अगर ये धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाए तो पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो जाएगी। सांस लेने के साथ साथ उसको खाने में भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वह थोड़ा थोड़ा ही करके खाता है। बड़ा पार्टिकल जो होता है, बड़ा टुकड़ा अगर रोटी का वह खाएगा तो उसको गले में अटकेगा, तो अटकने वाली सेंसेशन पेशेंट के अंदर हो जाती है। स्लीप एपेनिया ये होता है कि पेशेंट को सोते समय रात में दम घुटने वाली सेंसेशन हो जाती है। इस कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकती है कि टॉन्सिल्स के अंदर पस पड़ सकता है और इन्फेक्शन जो फैल गया है टॉन्सिल्स के अंदर, वह आसपास के सराउंडिंग टिश्यू में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ये इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी। डायग्नोसिस की हम बात करते हैं तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है, कोई भी इसको देख के पहचान सकता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी आसानी से पहचान लेगा। दोस्तों, चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ, जो कि है मेडिसिन का पार्ट, कि पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको ठीक करना है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देनी है, वायरल इन्फेक्शन है तो पेशेंट को एंटीवायरल मेडिसिन देनी है। इसमें एलोपैथिक, सर्जरी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। खास ध्यान देने वाली चीज़ दोस्तों इसमें यह है कि पेशेंट को, बच्चे को बाहर का बिल्कुल बंद करना है, अचार बिल्कुल बंद करना है, दही बिल्कुल बंद करनी है। खट्टी चीज़ों से, चावल से, बादी चीज़ों से, टॉफ़ी, लेस, कुरकुरे, चॉकलेट वगैरह से ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, बच्चे के टॉन्सिल्स कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो जनरली एलोपैथिक में, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कंडीशन के अकॉर्डिंगली पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। पता कैसे लगता है कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ब्लड की जांच में सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। सर्जिकल कंडीशन तब आती है जब वह टॉन्सिल्स आपस में मिलने वाले होते हैं, कंडीशन बहुत क्रॉनिक हो गई है, बढ़े हुए टॉन्सिल हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है। चलते हैं अगली तरफ, जो कि है होम्योपैथिक पार्ट। तो आप बच्चे को होम्योपैथिक मेडिसिन देना चाहते हैं तो आप पास के होम्योपैथिक डॉक्टर पे जाइए, वह मेडिसिन सेलेक्ट करके देंगे कि पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं जनरली एक थेरेप्यूटिकली मेडिसिन बता देता हूँ जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और 80 से 90% पेशेंट के रिजल्ट मिल जाते हैं। खास करके एक्यूट कंडीशन में पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है अगर वह पूरा परहेज करता है। तो मेडिसिन का नाम है दोस्तों टॉन्सिल एड।
ये एक बैक्सन कंपनी की टैबलेट्स हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे या फिर डॉक्टर के पास आपको मिलेगी। इसके अंदर जो मेडिसिन का कंपोजिशन आपको मिलेगा, मर्क बिन आयोड इसके अंदर मिलेगी 6x में, काली म्यूर मिलेगी 3x में, और बेलाडोना मिलेगी 3x में, और ब्राइटा कार्ब इसमें 6x में मिलेगी, और लास्ट मेडिसिन इसमें फेरम फॉस 3x में मिलेगी। तो ये सारी जो है टैबलेट फॉर्म में है। इसकी आप शीशी लाएंगे, 75 टैबलेट्स की शीशी आपको लगभग 170 रुपये की मिलेगी। बात करते हैं इसके डोजेस की कि किस तरीके से ली जाती है। तो जनरली ये मेडिसिन अगर बड़े ले रहे हैं तो एक एक टैबलेट दिन में 3 बार ली जाएगी या फिर 4 बार ली जाएगी। बच्चों को अगर ये मेडिसिन देनी है तो एक एक टैबलेट सुबह शाम बच्चे को देनी है, बिना पानी के ऐसे ही खानी है। खाना खाने के आधे घंटे बाद ये मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन लेने के बाद, टैबलेट लेने के बाद लगभग आधे घंटे तक पेशेंट को कुछ नहीं खाना है। तो दोस्तों ये थी पहली मेडिसिन जो मैंने आपको इसमें बताई है, टॉन्सिलाइट के नाम से। इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। सेकंड जो इसमें आपको मेडिसिन लेनी है, कॉमन मेडिसिन है जिसका नाम है फाइटोलक्का। ये आपको 30 पोटेंशियम लेनी है। आप किसी भी कंपनी की इसकी शीशी ले सकते हैं या फिर पास के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके आप इसको ड्राम में बनवा सकते हैं। इसके डोज आप समझिए, इसकी 5-5 बूंदें सुबह शाम 1-2 चम्मच पानी में डाल के लेनी है। आप दोनों मेडिसिन साथ में भी ले सकते हैं। आपकी और भी कोई मेडिसिन चल रही है आप साथ में ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके ही ये मेडिसिन स्टार्ट करें। तो फाइटोलक्का की जो मैंने आपको डोज बताई है, 5-5 बूंदें सुबह शाम लेनी है 1-2 चम्मच पानी में, और बच्चों को भी इतनी ही डोज लेनी है। आपको ध्यान यही देना है कि ये बीमारी एक तरह की इन्फ्लामेशन डिजीज़ होती है। इसमें प्रिवेंशन करनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रिवेंशन वही परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। खट्टी चीज़ें, चावल, अचार, सारी चीज़ें बंद करनी होती हैं। अगर आपकी एक्यूट कंडीशन है तो 8-10 दिन में, 15 दिन में आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिक है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप पास के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे। टोटल केस टेकिंग से आपको मेडिसिन दी जाएगी तो उससे पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जिन बच्चों की इम्यूनिटी पावर लो है तो मेडिसिन से, खाने पीने से, परहेज से उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाएगी, जिससे बार बार उनको टॉन्सिल ना हो। आपने देखा होगा कि पेशेंट ठीक होता है लेकिन बच्चे के बार बार टॉन्सिल होते रहते हैं। कुछ दिन के लिए ठीक होते हैं फिर से हो जाते हैं। कारण यही है कि बच्चे की इम्यूनिटी पावर लो है और बच्चा जो है परहेज नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे, आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और गले के अंदर होने वाली ये कॉमनेस्ट बीमारी है जिसमें पेशेंट को अटकापन लगता है, गले में कुछ फंसा हुआ, इस तरह की सेंसेशन होती है। तो आप ये मेडिसिन यूज़ करें। और आप गले से संबंधित और भी कोई बीमारी देखना चाहते तो वो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।